बहुत से लोग यही बार बार कहते हैं कि संस्कारों से क्या माता पिता की कोई गलती नहीं, माता पिता की कोई गलती नहीं है। बच्चे तो अपने आप ही बिगड़ जाते हैं, बच्चे अपने आप ही बिगड़ जाते हैं। बच्चों को बिगाड़ना थोड़ी ना पड़ता है, हम थोड़ी ना सिखाते हैं बच्चों को ये तुम करो, ये तुम करो। जय श्री राम। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहन, इस वीडियो को अंत तक देख के जाना, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है और बहुत विनाशकारी हो जाता है। मैं आज आपको एक सत्य घटना, जो अभी 3 से 4 दिन पहले मेरे साथ घटी, मैंने उसका पूरा ब्यौरा किया, पूरा जाना, और तब देखा कि कहीं ना कहीं अगर 90% बच्चे गलत हैं तो कहीं ना कहीं 10% माता पिता भी गलत हैं। माता पिता वर्तमान में, मैं वर्तमान की बात कर रहा हूँ, अभी जो सिचुएशन चल रही है, अभी जो 10-15 साल 20 सालों से जो चल रहा है, माता पिता के द्वारा बच्चों को संस्कार ना देना, बच्चों का भविष्य बर्बाद कर देना, ये चीज़ आप अभी जानोगे। अभी आप मेरी बातों को सुनकर क्रोधित भी हो रहे होंगे, लेकिन जानो, और जानोगे तो समझोगे, और समझोगे तो बचाओगे अपनी आने वाली पीढ़ी को। मैं आप सभी को एक कहानी सुनाता हूँ। मैं उस बच्चे का और उन माता जी का और उसके पिताजी का नाम रिवील नहीं करूँगा, लेकिन अब इस कहानी के माध्यम से बस एक ही मेरा फैसला है कि आप सभी को ये कहानी आपके घरों तक जाए, और कभी भी आपके घरों में ये कृत्य ना हो। देखो मेरे मेरे बच्चों, अभी परसों में एक बच्चे से मिला, वो हमारे ही क्षेत्र में रहता है। उससे मैं आज से 2 साल पहले भी मिला था। वो हमेशा रोज मुझे दिखता है आते जाते। होगा वो 9-10 साल का। जब भी उससे मिलते थे तो उसके संस्कार बड़े अच्छे थे, पूर्व जन्मों के माता पिता के दिए हुए संस्कार नहीं थे, पहली बात। और दूसरी बात, पूर्व जन्मों के उसके संस्कार अच्छे थे। उसे कोई दुनियादारी की उतनी खबर नहीं थी, उसे सिर्फ सत्य, भोला था, राधे राधे करता था, और भी अच्छे कार्य करता था। यहाँ काम करता था क्योंकि उसके पिताजी शराब मजदूरी करते थे और सारा पैसा शराब में व्यर्थ कर देते थे। पूरा दिन दारू पीकर पड़े रहते थे किसी नाली के गटर में। ये कहानी के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा। तो उसके पिता ऐसा करते थे। अब उनकी माताजी क्या करती थी, उनकी माताजी भी कहीं ना कहीं कोई छोटे मोटे किसी के घर में जाके बर्तन धो लिया इत्यादि इत्यादि करके अपना घर चलाती थी। अब ट्विस्ट कब आया, 3-4 दिन पहले मैं उससे मिला, गया जहाँ वो बच्चा का कार्य करता है, ऐसे ही छोटा मोटा कार्य सीखता है दुकान पर। मैं वहाँ गया, वहाँ देखा मेरे बच्चों, और जब मैंने वो सुना तो दिल मेरा, मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वो बच्चा कहने लगा, उस बच्चे के मुखारबिंद से ऐसी अभद्र भाषा निकली, ऐसी अभद्र टिप्पणी निकली किसी दूसरे के प्रति, कि मैं हक्का बक्का रह गया। फिर वहाँ जो भैया के यहाँ पे काम करता है, वो भैया कहने लगे कि अभी तो आपने सुना ही कहाँ है, ये बहुत बदतमीज होता जा रहा है, बहुत ही बदतमीज। जो आप पहले जो इसको देख के गए थे, जैसा ये संस्कारवान इसके अंदर था, वो सब मिट गया है। भैया ने कहा कि ये कहता है कि ये लड़का कहता है कि मैं अपने बाप की तरह बनना चाहता हूँ, एकदम नशेड़ी, मेरा बाप नशेड़ी, मैं भी बनूंगा। ये भैया के शब्द थे, लेकिन उस बच्चे के हृदय में कोई बात टच नहीं हुई। अब वो बच्चे से जब हमने पूछा कि बेटा ये तुम तो बड़े सीधे थे, तो उसका एक जवाब था। पहले झुकता भी था, डरता भी था, डर उस सम्मान का डर था। लेकिन परसों जब हम उससे मिले तो उसका एक जवाब सुनिए, उसने क्या कहा कि मेरी माँ गलत है तो मैं भी तो वैसा बनूंगा ना, मेरी माँ गलत काम करती है तो मैं भी वही करूंगा। उसको कोई डर नहीं था एकदम। उसकी माताजी ने, वो जो कितना गरीब था, उसकी माताजी ने उसको 35,000 का फोन दिलाया। हमारी एरिया में ऐसा है क्यों? अब उसकी माताजी के पास, आप लोग सोच रहे होंगे कि उसके पिताजी शराब पीकर सबको लुटा देते हैं, माताजी छोटे मोटे काम करती हैं। तो देखिए, पैसा तो वैश्या भी कमाती है, लेकिन इज्जत की रोटी जो मजदूर कमा के लेके आता है ना, जो अगर आप किसी के घर में झाड़ू पोछा भी कर आ रहे हो, तो आपका बच्चा गर्व से सीना चौड़ा कर समाज में जी सकता है। उसकी माताजी ने, आपने सुना होगा एक शेख चिल्ली नाम का, शेख चिल्ली, हमने तो अभी उसके मुखारबिन से सुना था, शेख चिल्ली, शेख चिल्ली के साथ वीडियो बनाती है, अश्लील वीडियो। अब अश्लील वीडियो के कारण उनको तमाम जगहों से, हमारी आस पड़ोस में रहती थी तो वहाँ के लोगों ने उसको वहाँ से भगा दिया। जहाँ अब ये गई हैं वहाँ से भी लोग खाली करने के लिए बोले, क्योंकि उस अश्लीलता के साथ कौन बनाएगा, वो शेख चिल्ली मुसलमान है। और देखिए, वीडियो बनाना गलत नहीं है, आप अश्लील वीडियो बना रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, पर पैसे ऐसे किस काम के जो आपकी धरोहर, आपका बच्चा बिगड़ता चला जा रहा है, आपका बच्चा भी वही कार्य करेगा, किसी और बहन बेटी के साथ कुछ करेगा। आप तो खाली वीडियो बना रहे हो अश्लीलता में, आप कि पैसा आ रहा है, पैसा पैसा पैसा, पैसा तो आ रहा है, लेकिन पैसा अपने साथ साथ अश्लीलता, विनाश भी साथ लेके आ रहा है। और आज वो बच्चा सिर्फ यही बात कहता है कि मेरी माँ जैसी है वैसी मैं बनूंगा, मेरी माँ बदतमीज है, सेम यही वर्ड थे कि मेरी माँ बदतमीज है तो मैं भी बदतमीज ही रहूंगा, मुझे सुधारने की कोशिश मत कीजिए। बस सीधे यही था। पहले बच्चा तिलक लगाता था, सब कुछ करता था, लेकिन आज ये दुर्भाग्य है हमारे देश का, ये हमारे समाज का, हिंदू समाज का ये दुर्भाग्य है कि चंद जस्ट बिकॉज ऑफ पैसा
आज हमारे पास भी तो लोग, आज हम सनातन की पद पे चल रहे हैं, आप सभी को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। आज आप लोग सोचते हो कि नहीं गुरुजी के पास तो बहुत पैसा होगा, बहुत काम आ रहा होगा। नहीं, अभी हमारे पास भी इतना काम नहीं है। हकीकत में लोग बुलाते नहीं हैं क्योंकि उन्हें चाहिए, जो पॉपुलर हैं उन्हीं को लोग बुलाना चाहते हैं। तो क्या हम भी गलत मार्ग पे उतर जाएँ? क्या हम भी ऐसा कार्य करें जो हमारे भारत देश, हमारे सनातन के विरोध में हो? क्यों ऐसा काम करना? सूखी रोटी खाएँगे, लेकिन सनातन के ऊपर कोई आँच नहीं आने देंगे, अपने धर्म पर कोई आँच नहीं आने देंगे, अपने चरित्र पर कोई आँच नहीं आने देंगे, चाहे उसके लिए हमें मर जाना क्यों ना पड़े। और यही बात मैं सभी परिवारजन तक कहना चाहता हूँ, भूखा रह जाओ। छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, राणा सांगा, महाराणा प्रताप जंगलों में रहकर उन्होंने सूखी रोटी खाई है और तब मातृभूमि की रक्षा करी। अपने बच्चों को आप ऐसा क्यों नहीं बनाती हो? किसी के घर में काम करना छोटी या बड़ी बात नहीं होती। सम्मान की रोटी आप खा रहे हो, लेकिन वहीं जब आप 2 नंबर की कमाई लेकर रहे हो, वेश्यागिरी कर रही हो या इत्यादि इत्यादि जो गलत कृत्य कर रहे हो, वो गलत है। जो गलत है सो गलत है। मैं सभी को नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आज भी समाज में ऐसे लोग हैं कि पैसों के लिए लोग अपना अंग प्रदर्शन कर रहे हैं और इसको हमें रोकना है मेरे बच्चों, इसको रोकना है। आप तो कर रहे हो, पैसा भी आपके पास आ रहा है, ऐसे तमाम आप लोग जानते हो मेरे बच्चों, आप लोग जानते हो, मेरी बात से सहमत होना कि ऐसी तमाम यूट्यूब पर इत्यादि सोशल मीडिया पे नचनियाँ हैं कि पहले तो अश्लीलता परोस दिया, अब आज कहती हैं कि मैं अपने बच्चों को अपनी वीडियो नहीं दिखाऊँगी, क्यों मैं अपने बच्चों को संस्कारवान अरे तो तुमने क्यों भारत देश के क्या तुम्हारे भारत देश के बच्चे नहीं हैं? क्या भारत देश के बेटे या भारत देश के बहन-बेटियाँ क्या तुम्हारी बहन-बेटियाँ नहीं हैं? क्या तुम्हारे भाई नहीं हैं? क्या अश्लीलता तुमने उनको तो परोस दिया, उनको अश्लीलता के जंजाल में, दलदल में फांस दिया, उनका करियर बर्बाद हो गया अश्लीलता के चक्कर में, और आज तुम कह रही हो कि मैं अपने बच्चों को नहीं दिखाऊँगी? तो ऐसा दोगलापन, ऐसा दोहरा चेहरा, आप लोग ने इनको अब पॉपुलर बना दिया है, पैसा ले लिया है आप लोगों से, बस अब आप कौन? कहते हैं ना कि वक़्त आने पर गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, वही है। वक़्त आया तो अंग प्रदर्शन कर लिया, पैसा इकट्ठा कर लिया और फिर सती सावित्री बन गए। तो ये गलत है, ये सरासर गलत है और आप लोग इनको बढ़ावा देते हो, इसको बढ़ावा देना बंद करो। और मेरे प्यारे बच्चों, आज जो ये मैंने कहानी सुनाई, ये प्रत्यक्ष सत्य घटना है। बस इस कहानी का एक मकसद है कि आप सभी अपने-अपने घर में पैसे भले ही कम पैसे कमाइए, खूब भरपूर पैसे कमाइए, खूब भरपूर, सत्य के मार्ग पर चलकर, धर्म के मार्ग पर चलकर। और दूसरी बात, पैसे से पहले अपने आप की जो धरोहर है, आपका बच्चा, आपकी बच्ची सही मार्ग पर है ना? आपका बच्चा और आपकी बच्ची अगर धर्म के मार्ग पर रहेगी, धर्मनिष्ठ रहेगी ना, तो आपकी पूरी दौलत, सब कुछ समाज में बरकरार रहेगी। आपकी जो सीना है, वो सीना चौड़ा कर आप समाज में चल सकते हो। जब आपके बच्चे संस्कारवान रहेंगे, जब आपके बच्चे धर्म के सजग रहेंगे, तो इसीलिए संस्कारवान अपने बच्चों को बनाइए और खुद भी संस्कारवान बनिए। भारत देश क्या है उसको पहचानिए। इस वीडियो का मकसद यही था, किसी को कोई ठेस पहुँचाना नहीं था, कोई महिला के लिए कोई गलत अपशब्द नहीं, सिर्फ समझाना था कि आज भी समाज में ऐसे लोग हैं और आप लोग इससे मुकर नहीं सकते। जय श्री राम, जय माँ भवानी, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।